शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। भारतीय संविधान के शिल्पकार व महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय इरविन चौक स्थित डॉक्टर आम्बेडकर पुतला परिसर में पूरा दिन गणमान्यों सहित आम नागरिकों का तांता लगा रहा और सभी ने आम्बेडकर पुतले को माल्यार्पण करते हुए महामानव डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान ने हर एक भारतीय को स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय के महान मानवीय मूल्य दिए हैं, अतः सभी ने संविधान की पवित्रता को अबाधित रखने का संकल्प करना चाहिए। सर्व समाजाला विनंती आहे की या ठिकाणी करोना संपलेला नाही आहे, करोना अजून आहे आणि आपण सगळ्यांनी मिळून आपली एकी कायम ठेवत असताना त्या ठिकाणी बाबासाहेबांनी शिकवलेल्या मार्गावर कटिबद्ध राहिलं पाहिजे। इरविन चौराहे पर जिले की सांसद नवनीत राणा, बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा सहित अनेकों ने डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित की। वहीं महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में अमरावती महानगर पालिका की ओर से डॉक्टर आम्बेडकर को आदरांजलि दी गई। इस उपलक्ष्य में मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महापौर चेतन गावंडे ने डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस समय सभी गुट नेता, जोन सभापति व विषय समिति सभापति सहित मनपा के सभी अधिकारी उपस्थित थे। स्थानीय विलासनगर स्थित भीम प्रकाश युवक मंडल द्वारा रक्तदान करते हुए महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को आदरांजलि अर्पित की गई। मंडल के मार्गदर्शक व पूर्व पार्षद प्रदीप दंदे ने कोविड सदृश हालात के दौरान ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं से रक्तदान करने का आह्वान किया था, जिसके अनुसार 40 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करते हुए महामानव डॉक्टर आम्बेडकर को आदरांजलि अर्पित की। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु अमरावती से बाइक रैली लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू अब बैतूल से निकलकर इटारसी होते हुए भोपाल पहुंच रहे हैं। इससे पहले गत रोज इस बाइक रैली ने बैतूल में रात्रि विश्राम किया था, जहां राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा आरोप लगाया गया कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में उनके आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के रात्रि विश्राम हेतु जो मंगल कार्यालय बुक किया था उसकी बुकिंग को ऐन समय पर रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक गोदाम में रात बितानी पड़ी। प्रतिवर्ष स्थानीय श्री संत गाड़गे महाराज समाधि मंदिर द्वारा कर्मयोगी श्री गाड़गे बाबा का पुण्यतिथि महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे व सरकार व प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों की वजह से पुण्यतिथि महोत्सव को बड़े ही सादे व सामान्य ढंग से मनाया जाएगा। साथ ही इस वर्ष यात्रा महोत्सव का आयोजन भी नहीं होगा। इस आशय की जानकारी देते हुए मंदिर संस्थान के विश्वस्त बापू साहेब देशमुख ने सभी भाविकों से आह्वान किया है कि वे इस वर्ष अपने अपने घरों में रहकर ही कर्मयोगी गाड़गे बाबा को उनकी पुण्यतिथि अवसर पर अपनी ओर से आदरांजलि अर्पित करें। जिले में रविवार 6 दिसंबर को कोरोना के 38 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,217 पर जा पहुंची। रविवार को RT-PCR टेस्ट में 20 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार को 29 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 17,325 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 241 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 91 व ग्रामीण क्षेत्र में 178 एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 510 है। इसके अलावा रविवार को कोरोना संक्रमण के चलते एक मरीज की मौत हुई है। जिले में अब तक कुल 382 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। विगत दिनों राकापा सुप्रीमो व सांसद शरद पवार ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संदर्भ में कहा था कि उनमें राजनीतिक स्थिरता व निरंतरता की कमी है, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से काफी तल्ख प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राहुल ब्रिगेड की सदस्य रहने के साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय सचिव व महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष यशोमती ठाकुर ने कहा है कि यदि 3 दलों वाली आघाड़ी सरकार को स्थिर रखना है तो फिलहाल आघाड़ी में शामिल घटक दलों को कांग्रेस के नेताओं के संदर्भ में कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने वाली यशोमती ठाकुर के मुताबिक यदि महाराष्ट्र में सरकार को स्थिर रखना है तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर गलत बयानी नहीं की जानी चाहिए और सभी ने गठबंधन के नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिवसेना ने इस टिप्पणी को शरद पवार की ओर से राहुल गांधी के लिए एक दिशा निर्देश बताया है। साथ ही राकापा की ओर से कहा गया है कि शरद पवार की टिप्पणी को केवल पितृतुल्य नेता की सलाह के तौर पर लिया जाना चाहिए। वहीं पवार के बयान को आधार बनाते हुए भाजपा सहित अन्य तमाम राजनीतिक दलों द्वारा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जल जीवन मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर तक नल कनेक्शन देने का उद्देश्य सरकार द्वारा तय किया गया है। ऐसे में जिले में हर ओर
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रशासन को मिशन मोड पर काम करना होगा। इस आशय का दिशा निर्देश राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दिया गया। स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा करने हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पालक मंत्री ठाकुर ने इस योजना के तहत अब तक किए गए कामों की जानकारी प्राप्त करते हुए उपरोक्त दिशा निर्देश जारी किए। स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विधि महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर वर्षा देशमुख द्वारा लिखित बेसिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स किताब का प्रकाशन जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों संपन्न हुआ। इस हेतु आयोजित कार्यक्रम में श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख सहित अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। इस समय पालक मंत्री ठाकुर ने कहा कि समाज में मानव अधिकारों के प्रति जनजागृति लाना बेहद जरूरी है। ऐसे में इस कार्य हेतु यह किताब निश्चित तौर पर सहायक साबित होगी। इस समय कोरोना के खिलाफ सरकार व प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सामाजिक संस्थाओं की ओर से जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। इसी श्रृंखला में कूला कासा फाउंडेशन ने कोरोना योद्धाओं के लिए 5000 N95 मास्क जिला प्रशासन के सुपुर्द किए हैं। संस्था की ओर से पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को 5000 N95 मास्क सुपुर्द करते समय संस्था के उदय देशमुख, संजय जगताप, घनश्याम ढोले पाटिल, राजेंद्र पाथरे व दीपक गुलदे आदि उपस्थित थे। इस कार्य हेतु जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने संस्था के पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया है। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर की ओर से कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा समिति के कार्यक्षेत्र के बाहर व्यापारियों व किसानों से मार्केट फीस, सेवा शुल्क व सेस वसूले जाने के संदर्भ में राज्य के सभी व्यापारी संगठनों व चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन बैठक ली गई। महाराष्ट्र चेंबर के अध्यक्ष सतीश मंडलेचा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय किया गया कि फसल मंडियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर वसूले जाने वाले अलग अलग तरह के शुल्क का विरोध करने हेतु एक समिति तैयार कर संयुक्त रूप से संघर्ष किया जाएगा। इस जूम मीटिंग में अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विनोद कलंत्री, अमरावती एपीएमसी के संचालक सतीश अटल, अमरावती ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जाजू तथा परतवाड़ा एपीएमसी के अध्यक्ष सतीश व्यास ने भी हिस्सा लिया। प्रहार के संस्थापक व राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू की किसानों के संदर्भ में दोहरी भूमिका का निषेध करने हेतु भाजपा की ओर से गुरुकुंज मोजरी स्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज महासमाधि के सामने मौन आंदोलन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसकी वजह से भाजपाइयों द्वारा पुलिस की भूमिका का निषेध भी किया गया। बता दें कि इस समय राज्य मंत्री बच्चू कडू एक बाइक रैली के जरिए दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने हेतु दिल्ली हेतु रवाना हुए हैं। ऐसे में भाजपा की जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी ने कहा कि जहां एक और राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा किसानों के हितों में कोई भी काम नहीं किया जा रहा, वहीं दूसरी ओर इस सरकार में राज्य मंत्री रहने वाले बच्चू कडू केंद्र सरकार के विरोध में किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मोर्शी वरुड तहसील में जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों का घर मिल सके, इस हेतु सरकार की ओर से विविध आवास योजना चलाई जा रही है। इसके लिए मोर्शी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने तहसील प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही बताया है कि इन दोनों तहसीलों के नागरिकों के लिए लगभग 5501 घरकुलों का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें वरुड तहसील के लिए 3069 व मोर्शी तहसील के लिए 2432 घरकुलों को मंजूरी प्रदान की गई। स्थानीय राजकमल चौक स्थित ट्रैफिक सिग्नल पर छोटे बच्चों से भीख मंगवाने वाले 2 लोगों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने गत रोज महाराष्ट्र भिक्षाकरी प्रतिबंधक कानून के तहत अपराध दर्ज किया है। इन 2 आरोपियों में एक महिला व एक पुरुष का समावेश है। अमरावती शहर में इस कानून के तहत पहली बार कोई कार्रवाई हुई है। बता दें कि शहर के बीचों बीच स्थित राजकमल चौराहे पर इन दिनों अनेकों छोटे बच्चे यहाँ के ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाले वाहन चालकों से भीख मांगते दिखाई देते हैं, जिससे यहाँ कई बार यातायात में अवरोध पैदा होता है और अनेकों बार सड़क हादसों की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे में नागरिकों द्वारा विगत लंबे समय से सड़कों पर भीख मांगने वाले इन बच्चों व महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर मांग की जा रही थी। ग्रामीण पुलिस विभाग अंतर्गत विभिन्न पुलिस थाना परिसर में गत रोज चोरी के 3 मामले उजागर हुए। चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र में उदय सिंह खामरे के खेत से अज्ञात चोरों ने पानी का पंप चुरा लिया। वहीं परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के बंसल नगर स्थित सुनील बर्डिया के प्लॉट से चोरों ने एक मशीन व वायर चुरा ली। साथ ही समृद्धि मेडिकल के सामने से भवनदास सहजवानी की दोपहिया चुरा ली गई। संबंधित पुलिस थानों द्वारा इन तीनों मामलों की जांच की जा रही है। अपने मायके से 3 लाख रुपए लाने का तगादा लगाते हुए ससुरालियों द्वारा खुद को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने की शिकायत एक विवाहित महिला ने गत रोज दरियापुर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर दरियापुर पुलिस ने अमरावती के बेलपुरा निवासी योगेश चक्रे, विलास मेश्राम व एक महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। एक युवक द्वारा विवाह करने से इनकार किए जाने के चलते शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र में विगत दिनों एक युवती ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद युवती के परिजनों की शिकायत पर शिरखेड़ पुलिस ने मोर्शी के निम्बी गांव निवासी गौरव ताड़े नामक युवक के खिलाफ युवती को आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया है। इन दिनों यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ई चालान दिया जाता है, जिसके दंड की राशि भरने की जवाबदारी वाहन चालकों पर होती है। किंतु पाया जा रहा है कि कई वाहन चालक इस ई चालान की राशि अदा नहीं कर रहे। इस बात के मद्देनजर
अब यातायात पुलिस ने संबंधित वाहन चालकों के घरों को खोजते हुए उनके वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस फैसले पर बहुत जल्द अमरावती शहर में अमल करना शुरू कर दिया जाएगा। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित अक्षय ढाबा के संचालक अक्षय ठाकरे के पास से अपराध शाखा पुलिस ने देशी शराब की 48 व विदेशी शराब की 34 बोतलें जब्त की हैं। पश्चात मामले की जानकारी नांदगांवपेट पुलिस को देते हुए अक्षय ठाकरे सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। अकोला के बालापुर थाना पुलिस द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के तहत एक कंटेनर को रुकवाकर उसकी जांच की गई, जिसके बाद इस कंटेनर में 80 गौवंश जानवर पाए गए, जिसके पश्चात कंटेनर चालक व मालिक के खिलाफ बालापुर पुलिस थाने द्वारा कार्रवाई की जा रही है। परतवाड़ा के निकट अंजनगांव मार्ग स्थित BS पाटिल महाविद्यालय के पास रविवार की शाम 5 बजे परतवाड़ा निवासी जयसिंघानी परिवार की कार को अचानक एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद यह कार रोड डिवाइडर से जा भिड़ी। इस हादसे में कार का तो काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन सौभाग्य से कार में सवार यात्रियों को किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। इन दिनों यवतमाल शहर में आए दिन चोरी की वारदातें घटित हो रही हैं और अब चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि चोरों ने सीधे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ही अपना निशाना बनाते हुए इस कार्यालय की चाबियां चुरा ली, जिसकी वजह से खुद SP डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल को अपने कक्ष में प्रवेश करने हेतु काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। कार्यालय की चाबी चोरी होने के बाद मामले की जांच करते समय पता चला कि SP कार्यालय के CCTV कैमरे भी विगत 3 दिनों से बंद पड़े हैं। यह पता चलते ही SP डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल जमकर संतप्त हुए। वहीं दूसरी ओर चाबियां चोरी हो जाने की वजह से पुलिस अधीक्षक के कक्ष सहित इस कार्यालय के करीब 6 कक्षों के तालों को तोड़ना पड़ा, तब कहीं जाकर यहाँ काम शुरू हुआ। बता दें कि इससे पहले जिला पुलिस अधीक्षक के बंगले से चंदन का झाड़ चोरी हो गया था। वहीं अब चोरों ने सीधे जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में ही अपने हाथ की सफाई का हुनर दिखा दिया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।